हेलो एंड वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज के बर्निंग इशू में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव, जिसे क्वेड ग्रुप के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि यह इनिशिएटिव है क्या, इसका भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके साथ साथ हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन, उसके महत्व, उसके संबंध क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और साथ साथ क्वेड ग्रुप के बारे में भी चर्चा करेंगे। और अंतिम में आप लोग को दो इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे और साथ में मेंस बेस्ड भी एक क्वेश्चन देंगे, जो कि आपके यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार पीसीएस, लगभग सभी जो आपके स्टेट सर्विसेज एग्जाम है उसके लिए यह लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो इसमें आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो है आप लोग इस पर प्रश्नों के उत्तर जरूर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए। वह सूचना यह है कि आज हमारा जो बायजूस एग्ज़ाम प्रेप चैनल है, खासकर यूपी पीसीएस के लिए, यानी जानिए ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको दिलाएगी यूपी पीसीएस में तो यहाँ पर हम लोग आज जो हमारा यह चैनल, यहाँ पर आप हमारे बीईपी ऐप पर जा सकते हैं और यह फ्री वर्कशॉप है। तो यहाँ पर आपको जानेंगे, आप यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या होगी, यानी यूपी पीसीएस में सिलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक, जो मैं स्वयं, आज मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में कैसे सफलता अर्जित करें। तो इसमें आप लोग भाग लेना ना भूलें और अभी से ही रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और यह रात 9 बजे वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, तो आप इसमें 8:30 बजे तक यह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर के यूपी पीसीएस में कैसे सफल हों, इस रणनीति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आइए हम लोग अपने बर्निंग इशू के टॉपिक पर आते हैं, और वह टॉपिक है इंडो पैसिफिक डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडो पैसिफिक जो समुद्री डोमेन जागरूकता पहल है, जिसे हाल ही में, यानी हमारे जो सेना के प्रमुख हैं हरि कुमार जी के द्वारा गोवा में चल रही थी 4थे संस्करण की उसमें पहल में, उन्होंने इस पहल का अनावरण किया है। यानी यह क्वाड समूह के द्वारा, इस तरह से कह सकते हैं कि यह क्वाड समूह के द्वारा, यह क्वाड ग्रुप के द्वारा यह पहल जो है, इस पहल का अनावरण किया गया है। और इससे जो है क्या होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन, यानी इस तरह से कह सकते हैं यह हिंद महासागर क्षेत्र, आगे बढ़ेंगे तो पैसिफिक रीजन आएगा। तो इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कह सकते हैं, यहाँ पर स्वतंत्र, खुले, समावेशी विकास के लिए यह पहल बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये तो रहा संदर्भ। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि यह पहल है क्या, यानी व्हाट इज़ द IPMDA, यानी इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव, ये है क्या। तो ये देख सकते हैं इस पहल को जो शुरू किया गया था, तो ये जो क्वाड है, क्वाड जो समूह है, इसके बारे में आपको पता ही होगा कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, अपना भारत, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, ये 4 देशों का समूह है, जिसकी बैठक टोक्यो में हुई थी। तो टोक्यो की इस पहल की घोषणा टोक्यो में वर्ष 2022 में क्वाड लीडर के द्वारा की गई थी। किसकी? इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव की। तो यह जो है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य यही है कि डार्क शिपिंग को ट्रैक करना। अब यहाँ पर देखिए, डार्क शिपिंग एक वर्ड आ गया, ये आपके पीटी में सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है। तो डार्क शिपिंग क्या होती है, डार्क शिप क्या होते हैं? तो ये ऐसे जहाज होते हैं, डार्क शिप आर शिप हुज ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, यानी इसमें ASI सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टर हैव बीन टर्न्ड ऑफ सो दैट दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड। यानी यह जो है, ट्रांसपोर्टर को बंद कर दिया जाता है ताकि उनका पता ना चल सके। और इस तरह से समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए इसका उद्देश्य है।
और इस तरह से अन्य में देखा जाए तो समुद्र में संकेत स्थान, जलवायु और मानवीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना, साथ ही मत्स्य पालन गतिविधियों की रक्षा करेगा। और मत्स्य पालन गतिविधियों की अगर हम रक्षा करते हैं तो यह ब्लू इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो यानी यह देख सकते हैं कि नीली अर्थव्यवस्था में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी यह पहल, जिसे IPMDA पहल कहा जाता है। तो इसे जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था के लिए भी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यह क्वाड देशों के साथ साथ तटवर्ती राज्यों की भी मदद करेगा, जैसे कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जैसे चीनी संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यह समूह और अन्य तटीय राज्यों की मदद कर सकता है जो भी समुद्र या द्वीपीय देश हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। और यहाँ पर देख सकते हैं भारत के लिए इस पहल का क्या महत्व है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो पहल है सर्वोपरि वैश्विक भू राजनीतिक महत्व वाले क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है हमारा भारत। और इस तरह से इस पहल के माध्यम से भारत की नौसेना, जिसके पास वर्तमान में 140 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां हैं, 2028 तक 170 से 180 जहाजों का एक मजबूत बेड़ा हासिल करने की राह पर है हमारा भारत। तो इस इनिशिएटिव का इतना लाभ मिल रहा है कि भारत इस इंडो पैसिफिक रीजन में एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है और यह विकसित देश भी जान चुके हैं। एक तरह से देखा जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की जो बढ़ती ताकत को रोकने का सबसे बड़ा जो आज की डेट में देखा जाए जो शक्ति है वह हमारे भारत में दिखती नजर आ रही है। और यही कारण है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ मिल करके इस इंडो पैसिफिक रीजन में इस पहल की शुरुआत किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर ये क्वाड की जो क्वाड ने इस पहल का अनावरण किया, तो आपको क्वाड के बारे में भी जानना आवश्यक है कि ये क्वाड है क्या। तो इसे हम लोग जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी जानते हैं। इसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भी कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से देश हैं ये ध्यान रखिएगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका उद्देश्य यही है कि स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक रीजन, यानी भारत प्रशांत क्षेत्र या हिंद प्रशांत क्षेत्र, इसको कर लीजिएगा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए कार्य करना। और यह समुद्री लोकतंत्रों का गठबंधन माना जाता है। इस मंच का रखरखाव सभी सदस्य देशों की बैठकें, अर्धनियमित शिखर सम्मेलनों, सूचना आदान प्रदान और सैन्य अभ्यासों द्वारा की जाती है। इस तरह जैसे मालाबार जो है एक्सरसाइज और भी सारी एक्सरसाइज की जाती हैं, तो इस पर क्वाड समूह एक साथ एक्सरसाइज करते हैं। पहले अमेरिका और भारत आए, फिर धीरे धीरे, और इस जो समूह की एक तरह से देखा जाए पृष्ठभूमि, तो 2004 में जब सुनामी आया था तो भारत ने तटीय क्षेत्रों की मदद की थी। तो ऐसे में भारत एक उभरता हुआ भारत दिखा और यही कारण है कि अमेरिका की नज़र पड़ी और इस क्वाड समूह के बारे में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, जो अब दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने 2007 में इसका इनिशिएटिव लिया और 2007 में इसके बारे में बताया। तो ये देख सकते हैं क्वाड अपना भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन दोनों को यह कवर करता है। तो यह जो है 2007 में इसकी स्थापना के बाद से 4 सदस्य देश समय समय पर, और आपको बता दें 2017 में ये चारों देश एक साथ आ गए। और दोस्तों कोरोना काल में आपने देखा होगा कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया भी इसके जो अभ्यास, जो सैन्य अभ्यास थे, उसमें भी भाग लेने लगा। चूंकि ऑस्ट्रेलिया इसलिए भाग लेने लगा क्योंकि सोलोमन द्वीप पर चाइना ने अपना बेस बनाना शुरू किया, तो ऑस्ट्रेलिया उससे नाराज हो गया और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होने लगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप यह चारों देश अब एक साथ सैन्य अभ्यास भी करते हैं, समुद्री क्षेत्र में अभ्यास करते हैं, शिखर सम्मेलन बुलाते हैं, मंत्रिस्तरीय सम्मेलन भी होता है। तो ये देख सकते हैं कि यह सुनामी के दौरान
मैंने बताया था ना इसकी पृष्ठभूमि, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र देख सकते हैं हमारा यूएसए, जापान, ये पूरा जो सर्किल है, तो इसमें हिंद महासागर भी आ जाता है, इंडो पैसिफिक, और ये प्रशांत महासागर क्षेत्र है। तो इसमें जो है इसका महत्व क्या है, तो आप देख सकते हैं कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, यह उभर कर सामने आएगा। और वर्तमान में इस क्षेत्र में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जो भूमिका है उसके खिलाफ भारत एक महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता की भूमिका के रूप में आ सकता है। और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे साउथ चाइना सी, आसियान के देश, मलक्का जल डमरू मध्य, गुआम आइलैंड, मार्शल आइलैंड रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यह चारों देश जो है एक तरह से देखा जाए तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लगातार नजर बनाए हुए हैं, और यह जो है भारत इसमें बहुत आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लाल सागर, अदन की खाड़ी, ये इंडो क्षेत्र है। फारस की खाड़ी, जहाँ से भारत का तेल व्यापार भी होता है, यहाँ हाइड्रोकार्बन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से इन क्षेत्र पर आवाजाही, सुरक्षा और जो है समन्वय स्थापित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह क्षेत्र। दोस्तों 2016 में भारत ने हिंद महासागर में एक अलग डिवीज़न ही बना दिया, जैसे कि जो द्वीपीय देश हैं, श्रीलंका है, मालदीव है, सेशल्स है, मॉरिशस है। चूंकि यहाँ पर चीन की आमद रफ्त बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। श्रीलंका में हम्बनटोटा पर लीज पर ले लिया है। मालदीव को भी अपनी ओर कोशिश कर रहा था, लेकिन हालांकि मालदीव अभी जो सरकार आई है उसका झुकाव थोड़ा सा फिर से हो सकता है चीन की तरफ, लेकिन वह जानता है चीन की कारस्तानी, वह कर्ज कूटनीति के माध्यम से छोटे देशों, द्वीपीय देशों पर कब्जा करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में थाईलैंड के बैंकॉक, जो कि चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा हुआ है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान इंडो पैसिफिक महासागर पहल भी शुरू की थी। तो आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र का कितना महत्व है, और इसका उद्देश्य ही है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा, समन्वय और अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, ट्रेड को, समुद्री ट्रेड को बढ़ाना, इन सब जो है दृष्टिकोण से यह कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब इस क्षेत्र में जो चुनौतियाँ हैं, वह चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चीन है। यह सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि भारत के लिए जो चुनौती है कि भारत के एकदम पड़ोस में है ये चीन। हाँ, यहाँ पर देखिए बगल में ही है, गलवान में भी डिस्टर्ब करता है, और आगे अरुणाचल प्रदेश में भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहाँ पर यह डिस्टर्ब। तो यह पड़ोस होने के नाते यह भारत को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है, भारत को चारों ओर से घेरने का प्रयास करता है। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा, इधर नॉर्थ कोको चैनल पर यानी कोको द्वीप पर म्यांमार के यहाँ पर बेस बना रहा है, नेपाल से सड़क बनाने की, और अभी हाल ही में आपने देखा कि भूटान से 25वें दौर की वार्ता किया। तो इस तरह से भारत को चारों ओर से घेरने का प्रयास, ये चुनौतियाँ हैं, लेकिन भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। और बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चीन ने 2013 में शुरू किया है, हालांकि भारत इसको सिरे से नकारता है। इसी तरह से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा 2017 में यह भी भारत के लिए चिंता का विषय है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन द्वारा पट्टे पर 99 साल की लीज पर इसने ले लिया है। तो इस तरह से यह देख सकते हैं, और आज श्रीलंका में आर्थिक संकट से श्रीलंका जूझ रहा है। तो यह देशों को पता है, तो भारत की ओर आना यानी भविष्य भारत का ही है। इसको आप देख सकते हैं, यह चुनौतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो आपने देखा कि हम लोगों ने पढ़ा इंडो पैसिफिक, यह जो समुद्री मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो इनिशिएटिव था, क्वेड के बारे में जाना, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में जाना। अब हम लोग थोड़ा सा इसके प्रश्न पर आते हैं। इसके प्रश्न का उत्तर जरा दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? भारत, जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया। 10 सेकंड का समय आप लोगों को दे रहे हैं, इसका उत्तर तुरंत दीजिए। यस, इसमें रूस नहीं है, रूस की जगह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा। तो यह इसका सी उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें जो है दूसरा प्रश्न करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप लोग परीक्षा संबंधित जानकारी एवं निःशुल्क काउंसिल सेशन के लिए आज ही संपर्क करिए। अगर कोई जानकारी हासिल करते हैं, हमारे इस बायजूस के चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप 9650052904 पर तुरंत संपर्क करके आप जो है एडमिशन भी ले सकते हैं, और यह जो है लगातार बर्निंग इशू और भी बहुत सारे कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
दूसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इंडो पैसिफिक समुद्री डोमेन जागरूकता पहल की घोषणा टोक्यो 2022 में क्वाड लीडर समिट के दौरान की गई थी। दूसरा कथन है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य डार्क शिपिंग को ट्रैक करना है। तो इन दोनों कथनों में आप लोग बताइए कौन सा सही है। 10 सेकंड का समय आपको देते हैं। इस तरह से यह दोनों सही है। क्या बताया था कि यह डार्क शिपिंग इसका मुख्य उद्देश्य है, उसको ट्रैक करना। तो इसमें उत्तर क्या होगा? सी होगा। इसके साथ साथ अंतिम प्रश्न जो है आपका यहां पर देख सकते हैं, यह अंतिम प्रश्न, यानी अंतिम प्रश्न मतलब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, इसको भी आप लोग लिखिए। तो इंडो पैसिफिक समुद्री डोमेन जागरूकता पहल क्या है, इसका भारत के लिए क्या महत्व है? व्हाट इज द इंडो पैसिफिक डोमेन अवेयरनेस या इनिशिएटिव एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, इसका क्या महत्व है? तो आप इसमें भूमिका, मध्य भाग और अंत में जो है निष्कर्ष पर जाइएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में भी इसके पॉइंट्स को आप डाल सकते हैं और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस तरह से अगर आपको यह पहल अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और नई नई इनिशिएटिव जानें जो कि हमारा बायजूस आपके लिए लगातार आपकी सफलता के लिए यह यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। हमारा पेड कोर्स भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं समग्र जानकारी के लिए। तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। थैंक यू।